हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। इस क्वेश्चन में दे दिया है कि KClO3 डिकम्पोज होता है ना। सॉल्यूशन नंबर 49, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो KClO3 gives 2 KCl plus 3O2। बोल रहा ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो आपको दे दिया कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसी के बेस में आपको बनाना। बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली ये 2 KClO3O2 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि इफ 2.4 मोल ऑफ O2 इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KClO3। अब आपको देखिए क्या है, ये दे दिया है कि आपको 2.4 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए कितना KClO3। तो ऑक्सीजन का क्या बोला है आपको, मोल। इसलिए आप यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में ऑक्सीजन का मोल लिखिए, मोल के टर्म्स में लिखिए। ऑक्सीजन के मोल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस इक्वेशन में ऑक्सीजन को मोल के टर्म्स में लिखिए। KClO3 का मास पूछ रहे हैं, इसलिए इसका मास के टर्म्स में लिखिए। इसका मास निकाल लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 48। ठीक है, 3 ऑक्सीजन का 48 हो गया, 35.5 ऐड कर लेते हैं 5, 122.5 आ गया। ये KClO3 का मास आ गया। बट यहाँ कितना है, 2 KClO3 है, तो ये मास हो जाएगा 245। ठीक है, 245 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मास। अब बस आपको बस इसी को बनाना है। सिंस 3 moles of oxygen is obtained by 245 gram of KClO3, therefore 2.5 मोल कितने से हो जाएगा, 245 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 245 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 3, तो जाएगा 204 ग्राम। 2.5 नहीं, 2.4 है, सॉरी 2.4 मोल बोला ना। तो जाएगा 245 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 3, तो जाएगा 196 ग्राम। तो 196 ग्राम आपको क्लोरीन चाहिए। तो 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है इतने से, तो इतना मोल कितने से बनेगा, 2.4 मोल कितने से बनेगा, बस। ठीक है, तो इसी के बेस में आपको सॉल्व करना। सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसके इजी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आप लोग में से किसी का भी फोन नहीं आता मेरे पास डाउट के लिए। आप लोग इत्मीनान से, या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, या तो आप, अच्छी बात है अगर किसी को डाउट नहीं आ रहा है तो, पर ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये भी आप कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसके बेस पर आप और क्वेश्चंस बनाइए, और वो आपको डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो आपको दे रहा हूँ वही बस है, कि आप और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको नहीं बन रहा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक, मूल कॉन्सेप्ट के वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। सॉल्यूशन 50। ठीक है, what weight of zinc would be required to produce enough hydrogen to produce completely 8.5 gram of copper oxide to copper। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, इसमें एक चीज बताई जानी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है ना, क्या होता था पुराने समय में, बलून में यही गैस भरते थे, आज भी यही भर देते हैं। जो बलून रहता है ना, जो उड़ता है, हवा वाले बलून, जिसमें बलून उड़ता है, तो उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक का टुकड़ा डाल के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और वो हाइड्रोजन गैस जो रहता है वो कंबस्टिबल है एक्चुअल में, तो उसको कायदे से यूज नहीं करना चाहिए, पर उसी को यूज किया जाता है क्योंकि वो कंबस्टिबल, आग लग जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे कहीं पार्टी हो रही, कुछ जगह हो रही, तो वहां पर बलून को फुलाने के लिए उसको यूज कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसान वाली चीज है। और एक जगह ब्लास्ट भी हो गया तो उसी के नाम से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल है। खैर वो बात की बात है। अब होता कैसे, हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती। अब इसका व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, तो जिंक का आपको वेट चाहिए, तो जिंक का वेट होता है 65.3 ग्राम। ठीक है,
और इसका 1 मोल मिलता है, तो इतने ग्राम जिंक से इतना मोल हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर रहा है, जिससे बन रहा है कॉपर और बन रहा है H2O। तो कॉपर का वेट होता है 63.5, ठीक है, और ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो ये हो जाएगा 79.5। तो 79.5 ग्राम कॉपर के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए। आपको कितना ग्राम कॉपर को रिड्यूस करना है? तो 8.5। तो पहले हम ये निकाल लेंगे कि हमको हाइड्रोजन चाहिए क्या। अब आपके पास दो स्टेटमेंट है। पहला चीज क्या कि इतने ग्राम 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए रहता है, ये आपको मालूम है, ठीक। तो 8.5 ग्राम के लिए कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा वो आप निकाल लेंगे। फिर आपको ये मालूम है कि इतने ग्राम से 1 मोल हाइड्रोजन बनता, तो जितना आपको चाहिए उसके लिए कितना जिंक चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, सिंस 79.5 ग्राम CuO reacts with 1 mole of hydrogen, therefore 8.5 ग्राम 79.5 ग्राम इतने से रिएक्ट करेगा तो इतना कितने से रिएक्ट करेगा, तो 1/79.5 और 8.5, तो इतने से इतने से इतने से इतना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8.5 डिवाइडेड बाई 79.5, तो आ जाएगा 0.106 आ रहा है, इसको 1067 कर लेता हूं मैं। 69 आ रहा है तो 7 कर लिया ना। तो इतना आपको मोल हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए इतना मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो ये आपको हो गया हाइड्रोजन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये कितना चाहिए अपने को, 0.107 मोल चाहिए। अब इससे आप इसका वेट निकाल लीजिए। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। अपन क्या किया समझ में आ गया कि इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो इतने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए वो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि हमको जिंक कितना चाहिए। इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, सिंस 1 मोल हाइड्रोजन is produced from 65.3 ग्राम ऑफ जिंक, 1 मोल इतने से बनता है, तो 0.107 मोल हाइड्रोजन कितने से बनेगा, 0.107। ठीक है, they are 6.987 ग्राम। ठीक है, ये इस तरीके से। अब एक बात थोड़ा समझ लीजिए, स्कूल में इतना सब लिखना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पट क्या करूंगा मैं, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम है, मेरे को जिंक का वेट पूछा है, हमको क्या मालूम है, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल हाइड्रोजन के लिए इतना चाहिए, तो 0.107 के लिए कितना चाहिए। ये सरल भी लगता है, मोल के नीचे मोल। कई बार मैं आपको दुखद है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को ना ये सिंस और देयरफॉर करके अरेंज करना नहीं आता। कर भी लेना तो उल्टा लिख देते, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू ये भी एक बड़ा दुखद चीज है। मालूम होना चाहिए पर नहीं मालूम रहता कई लोगों को। तो ये उन महानुभावों के लिए ये काम आएगा कि भाई 1 मोल के लिए इतना चाहिए, तो इतने मोल हाइड्रोजन के कितना चाहिए, ऐसे करके भी। पर इसमें स्कूल में ये काम नहीं आता, क्योंकि स्कूल में क्या है, पूरा कैलकुलेशन चाहिए, पूरी चीजें चाहिए, किस तरीके से क्या है, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो 65.3 इंटू 0.107, तो 6.98 जो है उस तरीके से आ जाए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। अब आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में चलता है।